इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद सवाल बस यही है कि इन तीन खिलाड़ियों को टीम से भगाओ और अगले मुकाबले में जीत का प्लान लाओ। जिस तरीके से भारत इस मुकाबले में हावी था हर दिन, या कहीं इंग्लैंड भी इस मुकाबले में बरकरार था, लेकिन नतीजा इस तरीके से पलट जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। गेंदबाजों ने तो खराब प्रदर्शन किया ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी वजह रही जिनकी वजह से भारत इस मुकाबले को हार गया। चाहे वो फील्डिंग तो सबसे बड़ी वजहों में से एक रही, और फील्डिंग में अगर आप देखेंगे तो जायसवाल उनमें से सबसे ऊपर आते हैं। जिस तरीके से बॉल उनका पीछा कर रही थी और वो भी पीछा कर रहे थे, पकड़ूंगा नहीं कैच। और उसके बाद उनकी एक तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें वो हंसते नजर आ रहे हैं, क्राउड के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार देखिए, मतलब जीत तो नहीं मिली है, कम से कम हार का दुख भी नहीं है, पर शर्म तो आनी चाहिए कि अगर आप ऐसे मुकाबलों में इंग्लैंड में जा रहे हैं, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हार की जिम्मेदारी की जगह ये बेशर्मी वाली हंसी रहेगी तो फैंस को गुस्सा आएगा और लोग कहेंगे कि भाई जायसवाल को शायद बैटिंग अच्छी कर दी, पर थोड़ा एग्रेशन से भी काम करना पड़ेगा, जो कि इस मुकाबले में नहीं दिखा। इवन अगर आप फील्डिंग की बात करेंगे तो फिर आप कैच छोड़ना दिखाएंगे, लेकिन जो रन छोड़े गए, जो चौके करुणाड से छोड़े गए, जिनसे शायद और दबाव बनाया जा सकता था, वो भी नहीं दिखा। लेकिन प्रदर्शन के आधार पर किन तीन खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए उस पर बताते हैं। दरअसल इस मुकाबले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम, सबसे सीनियर नाम जिनका लिया जा रहा था कि करुण नायर आएंगे, इस मुकाबले में चमत्कार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने तो मांग की थी कि भाई डियर क्रिकेट मुझे एक मौका दे दो, मौका तो मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने मौके को भुनाया नहीं। पहली पारी में खाता नहीं खुलता, दूसरी पारी में अगर आप देखेंगे तो 20 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर, जिनके कुछ प्रदर्शनों को आधार बनाकर टीम में चयन किया गया, नीतीश कुमार रेड्डी से पहले खिला लिया गया, गेंदबाजी बहुत ज्यादा कराई नहीं गई, ये कहा गया कि भाई बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो बैटिंग सिराज जैसी ही की उन्होंने कि टीम के काम नहीं आई। और गेंदबाजी अगर आप देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर ने पहली पारी में 38 रन दिए, बहुत ज्यादा गेंदबाजी कराई गई नहीं, और दूसरी पारी में 51 रन देकर 2 विकेट, चलिए विकेट लेकर उन्होंने माहौल जरूर बना दिया, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉल नहीं थी विकेट वाली। तो यहां पर ये दूसरे गुनहगार हैं जिनको अगले मुकाबले में तो खिलाना ही नहीं है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए। अब लगेगा कि यार जहां कोई विकेट नहीं पा रहा है वहां ये ऐसा गेंदबाज है जो विकेट ले रहा है, लेकिन इन विकेटों के साथ जो सबसे नेगेटिव चीज है वो प्रसिद्ध कृष्णा की पहली पारी में 128 रन पे 3 विकेट, दूसरी पारी में 92 रन देकर 2 विकेट। मतलब विकेट ले रहे हैं लेकिन पिटाई बराबर हो रही है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई इन तीन खिलाड़ियों को अगर आप बाहर कर दोगे तो जो अगले मुकाबले में आप जीत की रणनीति बना पाओगे, बेहतर टीम बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस मुकाबले से बेहतर प्रदर्शन क्या अगले में टीम इंडिया कर पाएगी। बैटिंग से तो आपने बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर दिया, फैंस को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लोग तो शुरुआत में यही कह रहे थे कि यार इस टीम की बॉलिंग बहुत खराब है, इंग्लैंड के जोफ्रा को ले आओ, मार्कवुड को ले आओ, तो हमारी टीम आसानी से जीत जाएगी। लेकिन गेंदबाजी हमारी भी वैसी ही थी, सिवाय बुमराह के। बुमराह भी अगर आप देखेंगे तो कितने ओवर की गेंदबाजी कर लेंगे, पहली पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे छोर से साथ मिलने की जरूरत है। यहां पर कहीं ना कहीं कुछ बड़े कॉल लेने पड़ेंगे कोच गौतम गंभीर को, कप्तान शुभमन गिल को भी अब खुद कॉल लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर उनको लग रहा है कि भाई जडेजा जी उधर से बॉलिंग करिए तो जडेजा मना कर दे रहे, पंत कह रहे नहीं इधर से सही है, तो वही मान लीजिए, अपना कॉल लेना पड़ेगा, वरना फिर नतीजा जो है अगले टेस्ट मुकाबले का बदलेगा नहीं, कुछ ऐसा ही रहेगा।